नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन चालू है। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में बैठकों का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें पार्टी की तैयारी, योजनाओं और सीटों को लेकर मंथन हुआ। बैठक में राहुल गांधी, खड़गे समेत बिहार कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। इस बीच पप्पू यादव ने सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को कम आंकने पर गठबंधन सहयोगियों को चेताया और खुद को भी चुनावी दौड़ में एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश कर दिया। इधर बिहार में एसआईआर सियासी घमासान जो है उस पर थमता नहीं दिख रहा है। महागठबंधन ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में धार्मिक ध्रुवीकरण कर वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों को बाहर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। वहीं चुनाव आयोग ने बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर लागू करने का फैसला किया है, जिस पर तेजस्वी यादव ने अपने सूत्र को मूत्र वाले बयान को फिर दोहराया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कोई चैनल बिना पुष्टि के सूत्रों के हवाले से झूठी खबरें फैलाता है और बाद में माफी मांगता है तो वो सूत्र नहीं, मूत्र के बराबर है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव सिर पर है, लेकिन महागठबंधन में बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। आज फिर कांग्रेस की बैठक हुई। देखिए, चुनाव से पहले बैठक के तो बिल्कुल लाजमी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस बात के लिए बैठक कर रही है? कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइवल मोड में लाना चाह रही है और कांग्रेस में दिल्ली के नेताओं को जो फीडबैक दिया गया है वो ये दिया गया है कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ है। ये पप्पू यादव जो बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कम मत आको जी, और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला हो वो स्ट्राइक रेट के मुताबिक हो। जो लोकसभा के अंदर हमारा जो स्ट्राइक रेट रहा है, 9 सीटें हम लड़े और 4 सीट हम जीत गए। ये कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से चीजों को अपने ओर खींचना चाह रही है। ये बयान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि शुरू से ही ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि 70 सीटों के ऊपर हम साथ में लड़ेंगे। पिछली बार 70 सीटें मिली थी, वो 70 सीटें तो ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव है। बदलाव ये है कि जो 70 सीटें जो होगी वो आपकी पसंद की नहीं, हमारी पसंद की होगी, जिसे तेजस्वी यादव ने पहले तो ठुकरा दिया। अब जो आज बैठक हो रही है वहां यह बताया गया है कि 70 सीट में आप 30 सीटें अपने हिसाब से दे दो, 40 सीटें हम देंगे। और ये जो 40 सीटों के ऊपर जहां दांव लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये सब के सब मुस्लिम बहुल इलाकों में है, जहां कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जीत की गारंटी है और नहीं जीते तो कम से कम मुस्लिम समुदाय हमारे साथ आकर के खड़ा हो जाएगा। मतलब ढाक के 3 पात। सारे इंपॉर्टेंट मुस्लिम सीट्स के ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी लड़ लेगी तो तेजस्वी यादव झुंझुना बजाएंगे क्या? यही तो पूरा खेल है। पिछली बार क्या किया था तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी यादव ने जो जीतने वाली सीट थी, जो कम से कम इस तरह से 60-70 इस तरह की सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर है, और वहां पे आप जीत जाते हो तो आप कहते हो कि तेजस्वी यादव जीत गया। और जहां जहां बीजेपी के जीतने की 100% गारंटी है वहां आपने कांग्रेस को थमा दिया 70 सीट। तो उसका जो है वो स्ट्राइक रेट वैसे 70 में 19 आ गया। तो ये खेल पिछली बार हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई इस बार वो खेल मत करो। पिछली बार तो हम कमजोर थे, लेकिन इस बार तो हमारे पास सांसद भी है, और इसलिए ये जो मीटिंग्स जो चल रही है वो इसी बात को लेकर के है कि अब तो एसआईआर जो हुआ है उसमें तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं। ये जब तक ये लिस्ट आएगा, जब तक घोषणा होगी, जब तक फाइनल होगा, और इलेक्शन कमीशन नाइटमेयर दे रहा है, वो कह रहा है कि बांग्लादेशियों को हटाएंगे, रोहिंग्या को हटाएंगे, तो इससे तो लाखों वोटर्स बिहार में वो लिस्ट के बाहर चले जाएंगे, और खास करके उन इलाकों में जहां मुस्लिम समुदाय का वोट ज़्यादा है। तो अभी बहुत सारा खेल होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है एसआईआर को लेकर के, इसमें
महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान होता चला जा रहा है। जितना ये विरोध कर रहे हैं हिंदू वोट, उतना ज्यादा बीजेपी एनडीए की तरफ वो पोलराइज होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। इधर कांग्रेस ने जो सीट फार्मूला सुझाया है गठबंधन के लिए, क्या इससे कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है या फिर यहाँ पर इससे और ज्यादा रार बढ़ेगी महागठबंधन में? देखिए, रार बढ़े या ना बढ़े, कांग्रेस तो हमेशा यही चाहेगी कि हमारी स्थिति मजबूत हो। कभी ये नहीं चाहेगी कि हम कमजोर स्थिति में जाकर बिहार का चुनाव लड़ें। लेकिन दिल्ली की जो बैठक हुई उसमें कुछ नए संकेत भी दिए गए। दिल्ली में बैठक जो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे किए, उसमें बिहार के किन नेताओं को बुलाया गया? पहली बार पप्पू यादव को कांग्रेस के ऑफिशियल मीटिंग में बुलाया गया। इससे पहले तो बुलाया नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को कांग्रेस का नेता मानने से ही इनकार कर रखा है। पिछली बार तेजस्वी यादव ने बेइज्जती करवा दी पप्पू यादव को, और पप्पू यादव ने सीधे संदेश दिया राहुल गांधी को कि अगर ऐसे ही ह्यूमिलिएट करते रहे तो फिर आगे हम निर्दलीय से और उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। पिछली बार पूर्णिया से वो निर्दलीय से जीते। उसके बाद जो सांसद बुलाए गए हैं बिहार से, 3 सांसद कांग्रेस के और एक इंडिपेंडेंट पप्पू यादव जो कांग्रेस के ही हैं, मतलब चारों कांग्रेस के सांसद यहां पर आने वाले। और उसमें बिहार के प्रभारी जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी आए और प्रदेश अध्यक्ष भी, साथ ही शकील अहमद खान को भी बुलाया गया। अब इन नेताओं में कन्हैया कुमार को बुलाने के लिए कोई चांसेस नहीं मिला। एक तरफ पप्पू यादव खुला चैलेंज कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। अगर पटना की मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने चैलेंज किया। यहां पर दिल्ली आने से पहले उन्होंने सीधे तौर पर कहा कोई बातचीत नहीं हुई है अभी और आगे बातचीत नहीं होगी कि सीएम चेहरा कौन होगा, ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। कांग्रेस को कम कर आंकने की बात जो उन्होंने कही है वो इसी आधार पर कही है कि सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा तो हम अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और उसमें जो सीटों की बात जो की जा रही है कि कहां कहां सीटें मिलेगी, तो किशनगंज में अगर कांग्रेस का सांसद है तो वो तो कहेंगे कि 6 में से 5 सीटें कम से कम हमें दो। सासाराम में अगर कांग्रेस का सांसद है कहेंगे कि हमें 2 ज्यादा सीटें। अगर तारिक अनवर कांग्रेस के सांसद हैं तो वो कहेंगे हमारे क्षेत्र में 2। और पूर्णिया से जीत कर आए हैं पप्पू यादव तो वो कहेंगे कि 6 में से कम 4 सीटें तो यहां विधानसभा की हमें मिलनी चाहिए। तो ये जो पूरा इलाका है, इन इलाकों में जो कांग्रेस अपने तरीके से पूरा घेरेबंदी करने की कोशिश राजद को कर रही है, इसलिए राजद ने नया दांव चलना शुरू कर दिया। अब तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं कि महागठबंधन में कुनबा बढ़ाओ, महागठबंधन के पार्टियों की संख्या बढ़ाओ, और फिर पार्टियों की संख्या के साथ साथ डिमांड भी सारी पार्टियों का बढ़ाओ, और ऐसे में कांग्रेस को फंसाओ, क्योंकि कांग्रेस आजकल बिहार में ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश कर रही है। इसलिए शाहमात का खेल तो महागठबंधन में ही चल रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं भाई पशुपतिनाथ पारस आप भी आ जाओ, हमारे साथ गठबंधन करोगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है। वो कह रहे हैं हम हेमंत सोरेन को भी सीट देने के लिए तैयार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में चुनाव लड़े, हम उसके साथ भी खड़े रहेंगे। और इधर वामपंथी पार्टियों में माले को सीधे तौर पर कह दिया नहीं भाई, पिछली बार के रिकॉर्ड के अनुसार चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, माले की सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो सारी सीटों की संख्या बढ़ेगी, पार्टियों की संख्या बढ़ेगी, तो एडजस्ट कहां होगा? क्योंकि राजद तो कम से कम 50% के आसपास सीटों पर दावेदारी की है। 120 सीटों से कम, हम 100 सीट से भी कम लड़ेंगे तो फिर आगे दावेदारी कैसे होगी सीएम की? सबसे बड़ी पार्टी है, 50% में हम, 50% में आप लोग रहो। अब ऐसे में कांग्रेस को फंसाया जा रहा है राजद की तरफ से, और राजद पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस मीटिंग किए जा रही है कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल हमें जो नेगोशिएट कर रहा है, 50 सीटों के आसपास देने की कोशिश कर रहा है, उसमें हमारे नेता कैसे उसके ऊपर दबाव बनाते हैं। इसमें सबसे आगे पप्पू यादव को किया गया। यादव नेता हैं, तेजस्वी से टक्कर ले सकते हैं, और कांग्रेस में अभी अभी नए तरीके से फिर से जुड़े हैं। बिल्कुल, जहां पर कांग्रेस को फंसाने की कोशिश है, लेकिन तेजस्वी यादव खुद एसआईआर से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए बौखलाहट पे फिर उन्होंने मूत्र वाला बयान दोहरा दिया है। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि आप देखिए पिछले बार जो चुनाव हुए उसमें करीब 30-32 सीटें ऐसी थी जिसमें फासला मात्र 5000 का है। और ये समझ लीजिए कि उस सीटों में जो जीत तेजस्वी यादव की हुई वो सब के सब मुस्लिम बहुल इलाके, जहां
अभी देखिए लाखों की संख्या में है, लाखों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्याज हैं। तो आप ये समझिए कि 10,000 15,000 के आसपास इलीगल वोटर्स तो वहां मिलेंगे ही। वो जो सीटें आप जीत गए 10,000 वालों की संख्या वो करीब 40 के आसपास है। आप ये दोनों ही सीटों पे टच एंड गो में आप चुनाव जीतते हो और उसके बाद आप कहते हो कि भैया हम तो पूरे बिहार के लीडर हैं। इनको डर इसी बात का लग रहा है कि जिन सीटों पे हमारी जीत हुई वो तो मुसलमानों की वजह से हुई और ये बांग्लादेशी उसी कंस्टिट्यूएंसी से हैं, ये रोहिंग्याज वहीं पे हमने बसाए हैं और इनको बाहर कर दिया जाएगा तो हमारा तो जीत। क्योंकि ये जो खेल हुआ है, जिस तरीके से हिंदुओं को गालियां दी गई, जिस तरीके से रामचरितमानस को पता नहीं क्या क्या कहा गया, आप ये समझिए कि ये जितना एसआईआर को लेकर के बवाल काट रहे हैं उतना ज्यादा हिंदू पोलराइज हो रहा है। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी और सारे लोगों ने बकायदा अच्छे तरीके से कि मुसलमानों को के फर्जी वोटर को वोटर बनाने के लिए ये सारा विरोध किया जा रहा है, ये ग्राउंड के अंदर चला गया है। हम लोग तो गांव में फोन करके पूछ रहे हैं, साहब हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास जमीन है घर है वो आराम से जाकर के वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कागज फॉर्म वॉर्म सब जमा करके खत्म कर दिया। आप क्या कह रहे हो? आप जो कह रहे हो सुनते भी नहीं हो। आप ये कह रहे हो कि गरीबों और वंचितों को साइड करके आप धार्मिक पोलराइजेशन करना चाह रहे हो। धार्मिक पोलराइजेशन हिंदू और मुसलमान के बीच होगा तो ये बताओ, ये दलित और ओबीसी और ये बंगालियों में भी तुम ढूंढ रहे हो क्या? मुसलमानों में भी ढूंढ रहे हो क्या? मतलब कुछ से कुछ बोलना है और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में कि भाई सुप्रीम कोर्ट से भी आपको कोई राहत नहीं मिली। आप जो है सूत्र मूत्र पता नहीं, अभी तो खैर शुरुआत हुई है, पता नहीं ये जो बदजुबानी ये कहाँ तक जाएगी, क्योंकि इनके फेवर में ये चीज़ें नहीं होने वाली है। और तो और जिस तरीके से आप तो कोई सूत्र नहीं, इलेक्शन कमीशन सामने आकर के उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए अभी बिहार शुरू किए हैं, अभी और भी जगहों पे हम पूरे देश भर में शुरू करेंगे। अब तो कोई सूत्र मूत्र नहीं, अब तो सीधे इलेक्शन कमीशन इस बात को सामने आकर के कह रहा है। तो ये कहाँ जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे और किस मुंह से जीतेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बिल्कुल, एसआईआर प्रक्रिया के बाद बिहार में नफा नुकसान की भी बात की जा रही है, वोटों को लेकर जो कैलकुलेशन की जा रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है इस प्रक्रिया से? देखिए, जो नुकसान हो रहा है वो सामने दिख रहा है। किसे नुकसान होगा? जिसे नुकसान होता दिखाई पड़ेगा वो सामने आकर चुनाव आयोग से लड़ेगा, और जो लड़ रहा है इसका मतलब उसे नुकसान हो रहा है। अभी बिहार में चुनाव है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के एनडीए वर्सेस महागठबंधन की तरफ से है। तो महागठबंधन को भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बजाय अभी चुनाव आयोग से लड़ना पड़ रहा है। अभी जितने बयान इसके आ रहे हैं वो चुनाव आयोग की कार्रवाई के खिलाफ और चुनाव आयोग को जोड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। मतलब चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी उससे काम करवा रही है, ऐसा इन लोगों का मानना है। अगर चुनाव आयोग की तरफ से सूत्र के हवाले से ही मीडिया में खबर चलती है कि नेपाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या बिहार के वोटर बने हुए थे जिसको हटाया गया, तो इससे तकलीफ क्यों होनी चाहिए महागठबंधन की पार्टियों को? आखिरकार आपको क्यों सामने आना चाहिए? आपको तो आकर बोलना चाहिए कि अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या या नेपाली ये लोग अगर बिहार में वोटर बने हुए हैं तो इसको सबसे पहले बाहर करना चाहिए। हम भी चुनाव आयोग के साथ हैं। आप क्या कह रहे हो कि इन लोगों की बात करना ही गलत है? चुनाव आयोग झूठ फर्जी में बात कर रही है कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है या नेपाली लोग हैं जो यहां पर वोटर लिस्ट में नाम अपना दर्ज करवा लिए हो। अब ये आपको बताता है जो वहां के लोग हैं जो इस बात पर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ क्षेत्रों में तो ये लोग आकर बसे हैं और फर्जी वोट डालते हैं, उन लोगों का तो विश्वास चुनाव आयोग की तरफ होगा। और आप अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के बदले चुनाव आयोग से लड़ते जा रहे हो। तो अभी जो चुनाव आयोग ने काम करना शुरू किया है और जिससे हर गांव में, हर क्षेत्रों में वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, उसमें जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है
वो लोग ज्यादा परेशान नहीं है, ये पार्टियां ज्यादा परेशान है। और जो देख रहा है चारों तरफ से जिन क्षेत्रों में कि देखो इनके घर में भी कई ऐसे, सिर्फ बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात नहीं है, कई जगह पर तो फर्जी वोटर आईडी है, फर्जी तरीके से नाम जोड़े गए, जो सालों पहले मर गया उसका नाम भी इंक्लूड करके रखा है। तो इन सबका नाम हटाया जा रहा है, तो तकलीफ महागठबंधन की पार्टियों को हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा फर्जी वोट आप ही डलवाते थे। तो ये तो साफ दिख रहा है कि जैसे ही समय आगे बढ़ेगा, अगस्त सितंबर का महीना होगा और चुनाव आयोग पूरे वोटर लिस्ट को सामने रखेगी, तो 10 लाख वोटर अगर कटते हैं तो वो माना जाएगा कि महागठबंधन के हर सीटों पर 3 से 5 हजार वोटर इसी के कटे हुए हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन महागठबंधन में अब सीट शेयरिंग और अलायंस को लेकर ही सहमति नहीं बन पाई है। गठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है, जो बार बार आरजेडी पर ज्यादा सीटों का दबाव भी बना रही है, लेकिन तेजस्वी कांग्रेस को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे। वहीं कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई अभी और बढ़ने वाली है। इधर एसआईआर पर भी विपक्ष को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर महागठबंधन की रणनीति और सियासी तालमेल की कमी भी उसे चुनाव में हार की तरफ धकेल रही है। वैसे देखना होगा कि चुनाव से पहले महागठबंधन एनडीए को टक्कर देने की तैयारी कर भी पाता है या बिखर जाता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।